जिस घड़ी का इंतजार था, जिस नक्षत्र का, जिस योग का, आज मेरी कथा सफल हो गई करना। और आप सब पश्चिम बिहार वालों का बड़ा ही सौभाग्य है। ऐसे हमारे पूज्य दीक्षा गुरु जी पधार चुके हैं कथा में। भवत पिता भागवता, भवत पिता भागवता, तीर्थभूता स्वयं विभु, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थ सारस्ततो गतः। ऐसे संत, ऐसे गुरुदेव, जब हम लोग गंगा जी में स्नान करने जाते हैं तो हम लोग इसलिए जाते हैं, कभी कभी चर्चा करते हैं, सुनाई देता है, कुछ लोग कहते हैं चलो भैया गंगा स्नान कर ले, क्यों, थोड़ा पाप किए होंगे तो धुल आएंगे। कहते हैं कि नहीं? कहते हैं सारे पापों को गंगा जी में धुल आते हैं, पर वो गंगा भी कब पवित्र होती है, कैसे पवित्र होती है? ऐसे पूज्य गुरुदेव, ऐसे संत जब उसमें स्नान करते हैं तो गंगा भी पवित्र हो जाती है। और आज संतों की लक्षण कैसे भागवत में बताया गया है। परम कार्यम साधनोति यः साधु, जो दूसरे के कार्य को भी साध दे, दूसरे के बने हुए बिगड़े हुए काम को जो बना दे, उसी को तो साधु कहते हैं, उसी को संत कहते हैं, उन्हीं को गुरु कहते हैं। अंभोधरो वर्षत नाप्त हेतु, परोपकाराय सताम विभूतय। नदी कभी अपना जल स्वयं नहीं पीती है, वृक्ष कभी अपना फल स्वयं नहीं खाती है, वर्षा बादल कभी अपना जल स्वयं नहीं पीती है। ऐसे ही परोपकाराय सताम विभूतय, ऐसे संत दूसरे के कल्याण के लिए ही इस धराधाम पर जन्म लिए हैं। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, और निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण को पार। मैं आप लोगों से क्या बताऊं, गुरु जी सच बताएं तो गुरु जी मंच पे जाना छोड़ दिए हैं। गुरु जी कहीं नहीं जाते, पर मैं तो दीक्षा शिष्य हूँ और मैं आश्रम में ही रहता हूँ। गुरु जी के चरणों में बहुत दिनों से, बहुत सालों से गुरु जी कह रहा हूँ, एक बार आ जाइए गुरु जी, इस दास पर, इस शिष्य पर एक बार अपना अनुग्रह कर दीजिए, मेरा बोलना, मेरी वाणी समलंकृत हो जाए। यही बात सुखदेव जी भागवत में कहते हैं अपनी स्तुति में, सोलंकर शिष्टा भगवान वचांसी में। हे गुरुदेव, जब आप कृपा करेंगे ना, तभी मैं इस भागवत को कह सकता हूँ। आज मेरा सार्थक हो गया भागवत कहना और आप लोगों का कथा सुनना। पूज्य गुरुदेव, गुरुदेव के बारे में क्या कहें। दिल्ली ब्रजवासन में ही, दिल्ली ब्रजवासन में, नई दिल्ली में ही आपके ब्रजवासन में गुरु जी का गोलोक धाम आश्रम है, वृंदावन में भी गोलोक धाम आश्रम है। सबसे बड़ी बात बताऊं, आप स्वयं प्रत्यक्ष देख सकते हैं, गीता में एक श्लोक है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितम्। कोई चीज अगर सच जानना हो ना तो प्रमाण जान लो। और हमारे बीच में जयवीर यादव जी बैठे हैं, गुरु जी के दोनों आश्रम में ही पहुंचे हैं। गौ की सेवा होती है, आप वहां गुरु जी के आश्रम की गौ देखेंगे ना, इतनी प्रसन्नता होगी दर्शन करके। जितने भी ब्राह्मण हैं वहां, कितने भी गरीब आते हैं, कितने असहाय आते हैं, गुरु जी सबके लिए दरवाजा अपना खोल रखे हैं। जो आए सबको भोजन प्रसाद खवाओ, गौ माता की केवल सेवा हो। जितने भी ब्राह्मण हो, हम सब गुरु जी के चरणों में रखकर अध्ययन किए हैं, आज यहाँ तक पहुँचे हैं केवल गुरु के आशीर्वाद से। जैसे एक ताला होता है ना, एक हरिशंस का ताला कोई आकर के लगा दिया, उसकी चाबी खो गई,
खो गई। सब अलग अलग लोग आए, अलग प्रकार से सरिया मारे, कोई हथौड़ा मारे, उस ताला पर खोलने लगे, पर फिर भी वो ताला नहीं खुला। एक संत आए और आकर के एक चाबी ले आए और चाबी को डाल करके ताले में सहज रूप से घुमाए। 1 सेकंड में वो ताला खुल गया। इसलिए खुल गया, पूछने लगे कि हमने आपको सरिया से मारा, हथौड़े से मारा, पिनास से मारा, अत्यंत प्रकार के प्रयास किए खोलने का, फिर भी तुम नहीं खुले, आप बताओ कैसे खुल गए ताला। वो कहने लगे संत ने हमें चाबी दिया और हृदय तक अपने ज्ञान को पहुंचा दिया, इसलिए मैं सहज रूप से खुल गया। और आज भी मैं भी, देखिए वेद व्यास जी गृहस्थ थे, पर गुरु सुखदेव की कथा चली रही है। गुरु सुखदेव के रूप में गुरु जी आए और अपने ज्ञान को अभी आप तक आप आशीर्वचन हम सब अपने हृदय में धारण करेंगे। जो भी हमारा अज्ञान है वो सब ताला खुल जाएगा, प्रकाश रूपी तत्व का बोध हो जाएगा। गुरु किसे कहते हैं? गुकारः अंधकारः स्यात्, रूकारः तन्निरोध। गुरु के ज्ञान देते हैं, हृदय रूपी अंधकार दूर हो जाता है। ऐसे गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।